हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। चलिए इस वीडियो में आज फिर पोस्टमार्टम करेंगे और वीकली एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था लास्ट, ये डार्क क्लाउड कवर था। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग पहले बार बियर्स के हाथ में ट्रैप हुए थे, फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ एक गैप अप हुआ। तो उसके बाद फिर वापस से बियर्स ने ऑलमोस्ट 800 के वहाँ से एक कैंडल फॉर्म किया, जिसको क्लाउड कवर कहते हैं, सॉरी। उसके बाद हमने देखा कि एक माइल्ड सा फ्लैट ओपनिंग हुआ था। तो ये फ्लैट ओपनिंग जो है ना, ये जो फ्लैट ओपनिंग है, इससे क्या किया, सेंटिमेंट को हिलाया गया। लेकिन मैं अपने एनालिसिस पे स्टिक था। मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। मेरे को खाली छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस क्यों रखना है ऊपर? क्योंकि मुझे बार बार दिख रहा है सेलिंग प्रेशर, टॉप से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर सेलिंग प्रेशर नहीं होता ना, तो ये रेड कैंडल्स की जगह ग्रीन होती। तो सेलिंग प्रेशर देखने के बाद इसमें यहाँ सेंटीमेंट क्या किया गया, यहाँ सेंटीमेंट को बुलिश रखा गया ताकि ट्रैप किया जाए। ओके। और अगर टॉप फॉर्म करना है ना, तो टॉप यही होगा। अगर टॉप फॉर्म करना है तो टॉप यही होगा। और ये एक जो आज जब पैटर्न बना है, वो डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। देन आते हैं हम दूसरे कैंडल पे। आज देख Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo. 3 दिन की लो के नीचे कैंडल को सस्टेन कराया गया और बढ़िया सा एक बियरिश पैटर्न फॉर्म किया गया। अब यहाँ पर मैं इस दिन से शॉर्ट पे था। मैं यहाँ से शॉर्ट पे हूँ। क्यों शॉर्ट पे था, इसके पीछे का रीज़न साफ साफ है। सबका 800 का लेवल है। इस लेवल में क्या है कि यहाँ हम लोग को 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। 200 पॉइंट क्यों? 23,000 तक का ये हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, दिस इज आवर जोन। इसके ऊपर जाएगा तो सबसे पहले हम बाई करेंगे। ओके। तो 200 स्टॉप लॉस है और यहाँ पर हम लोगों ने टारगेट क्या अचीव किया, 22,500। सो रफली अराउंड 300 पॉइंट्स हमारे जेब में है। ओके। सो हमारा 1:1 अभी कंप्लीट है। लेकिन एज अ बिगिनर आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट ऐसे एक्सपीरियंस क्या होता है कि हमने ये देखा, 1 2 3 पिछले 3 दिन की लो को तोड़ा गया है। यहाँ पर लोगों के सेंटीमेंट को क्या करेंगे पता है? मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ लोगों के सेंटीमेंट को ना, 22,500 जो 500 तक का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ इंट्राडे में ये सपोर्ट यहाँ ले सकता है। ऑब्वियसली ले सकता है, लेकिन फॉर ओवरनाइट इट्स नॉट अ सपोर्ट। ओवरनाइट में कुछ भी हो सकता है। तो ओवरनाइट में क्या किया गया, एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं कि -130 पे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के नीचे के करीब गया था। तो मैं यहाँ नेट नेट मान के चलता हूँ 100 पॉइंट। 100 पॉइंट इन द सेंस कितना होता है, 22,400। ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया हुआ था कि ये जो एक ब्रेकआउट जोन है, यहाँ पर क्या था, पहले कैंडल्स आई थी, यहाँ सस्टेन हुई थी। उसके बाद एक कैंडल ने जो क्या है, ब्रेक डाउन किया था। उसके बाद दूसरी कैंडल आई, उसने यहाँ रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद ये जो पुल बैक आया, यहाँ एक रेस्पेक्ट हुआ। तो ये वाला जो जोन है ना, ये जो लेवल है, ये बहुत ही क्रूशल जोन है। ये जोन क्या निकल के आ रहा है, ये लेवल 22,300 के करीब। तो 300 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्रूशल है। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि एज पर एस गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से 22,400 का लेवल निकल के आ रहा है। जस्ट इन केस इसके नीचे भी आता है 350 के करीब, तो यहाँ 50 हम मैं यहाँ और बियरिश नहीं रहूँगा। मैं अपने सारे शॉट्स यहाँ हटा दूंगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम क्या है, 22,800 से 22,000 ऑलमोस्ट 300 मीन्स हम लोग 500 पॉइंट्स गिर चुके हैं। तो एक पुल बैक आएगा। एक पुल बैक इन द सेंस क्या होता है, यहाँ से जो पुल बैक आता है, दिस इज नॉट बाइंग, दिस इज नॉट बाइंग, दिस इज प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग बाय हुम? बाय द सेलर्स। ओके। तो सेलर्स जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो एक पुल बैक आता है। और मेरे हिसाब से क्या हो रहा है ना, ये एक परफेक्ट एचएनएस बनेगा। ये एचएनएस कैसा बनेगा, ये पहला गया, ये इधर आया, नीचे पुल बैक किया, इसने यहाँ एक ऐसा पहाड़ जैसा बनाया, ये नीचे आ रहा है। अब ये एक जो पुल बैक आएगा ना, उसके बाद मेरे को देखना है कि यहाँ से डब्लू पैटर्न बन रहा है या फिर ये नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ये एचएनएस है ना, तो यहाँ ये जो ये पोर्शन है, तो ये आ रहा है आपका 500 पॉइंट्स, 22,000
सॉरी, मैं आपको हिसाब ध्यान से दिखा देता हूँ। 22,800 के टॉप से हम लोग 22,300 के डिसाइडर जोन पे है, तो दिस मीन्स 500 पॉइंट। तो 500 पॉइंट को इससे माइनस कर देंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 500 पॉइंट अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं, ये अगर हमारा एच है, तो हम यहाँ से 500 पॉइंट माइनस करेंगे इस जगह से। ठीक है, 22,300 से अगर हम 500 पॉइंट माइनस करते हैं तो हमारा लेवल निकल के आ रहा है 21,800। सिंपल एज दैट, नो इफ एंड नो बट्स, कुछ नहीं है यहाँ पर, सिंपल हम लोगों ने कैलकुलेशन करा है जो कि निकल के यहाँ आ रहा है। तो चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम वैल्यू ऐड कर सकें। एक और चीज़ है, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन आपको एक विजुअलाइज करने के लिए कहा था। ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन भी हुआ है, और एक साइकोलॉजी ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडर्स के मैंने साइकोलॉजी देखी पिछले दिन। इतने बड़े रेड कैंडल को देखने के बाद आधे से ज़्यादा लोग यहाँ शॉर्ट नहीं लेके गए। यहाँ शॉर्ट, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है अगर, लेकिन फिर भी हमारा सेंटीमेंट क्या होता है, हमारा सेंटीमेंट कैसे हिलाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन अगर एज्यूम कर रहा हूँ ना, तो ये पहला ब्रेकडाउन है। यहाँ शॉर्ट्स कैरी करना सबसे सेफेस्ट है। यहाँ लोगों को लगेगा कि यार इतना गिर गया है, इतना गिर गया है। मार्केट को इतना कितना नहीं मालूम है, आपके लिए इतना हो सकता है, मार्केट के लिए कितना है, कितना है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है। इट शुड फॉल लाइक दिस, है नहीं। फॉर ए जोक मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए 300 पॉइंट बहुत हो सकता है, लेकिन मार्केट के लिए दिस इज 30 पॉइंट ओनली, इजंट इट। सो आपके लिए इतना कितना हो सकता है, मार्केट के लिए जितना जाए उतना अच्छा है। सो कभी भी आपको सेलिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको कभी भी छोड़ना नहीं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसके बाद यहाँ जब आएगा ना, मैं आपको एक और साइकोलॉजी बता रहा हूँ ट्रेडर्स की। यहाँ गैप डाउन होगा ना, तो लोग देखेंगे दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल हुई है, यहाँ शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास, मैं ओपनली बता रहा हूँ, दिस इज माई पेपर ट्रेड एंड पेपर में है या दूसरे पेपर में है, गांधी जी वाले पेपर में, वो आप समझ लेना। तो यहाँ पर मैं अपने शॉर्ट्स कवर कर लूँगा, क्योंकि मेरे 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 हिसाब से यहाँ एक सपोर्ट है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर वीकली में ना एक शूटिंग स्टार बना है। अब शूटिंग स्टार का रिक्वायरमेंट क्या होता है, मैं हमेशा आपको जब भी कैंडलस्टिक के बारे में बताता हूँ, कि मैं बताता हूँ एक कैंडलस्टिक जब फॉर्म होती है ना, उसके बाद दूसरे कैंडल को फॉर्म करने दीजिए, उसकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो शूटिंग स्टार जो बना है ना, ये बढ़िया सा, इसके नीचे गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो एज पर गिफ्ट निफ्टी एक गैप डाउन की पॉसिबिलिटी दिखा रही है। ठीक है, कुछ भी यहाँ अगर एक पॉइंट भी गैप डाउन होता है ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 519 पे क्लोजिंग हुआ है, 518 पे भी खुला ना, फिर भी ये एप्लीकेबल है। अगर ये 520 में खुलता है तो हम इसको अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो एज पर ग्लोबल डेटा एंड गिफ्ट निफ्टी यहाँ खुलने वाला है। तो बहुत बार क्या होता है ना, ये इधर जाके ना फिर इसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा इस 500 को। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 300 से 500 का जो ये 200 पॉइंट का लेवल है ना, ये 200 पॉइंट, ये वाला जोन अब खुलेगा इधर पे। इधर पे क्या होता है ना, हम जैसे रिटेलर, जो भी मैं अब खुद को भी बता रहा हूँ, यहाँ दो रेड कैंडल देखने के बाद ना फिर वो सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट घूम जाता है। तो यहाँ आप कभी भी, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई भी शॉर्ट की पोजीशन ना देखे, क्योंकि ये जो 300 का पॉइंट है ना, यहाँ आपको दिख रहे होंगे विक्स। ठीक है, ये बड़े बड़े विक्स है ना, तो ये बायर्स का स्टॉप लॉस है। जिस दिन 300 के नीचे क्लोजिंग आएगी ना, तो फिर हम ये प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल है ना, ये जो छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था हमारा 22,100 के करीब, 150 100 के करीब, तो ये एक ऐसा कैंडल आ सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, इसके बाद जो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर लोग पता है क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि ये जो यहाँ गिरा ना, गिरने के बाद ये जो नीचे आया, फिर ऊपर गया ना, फिर नीचे आएगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या होता है लोगों की सोच में, कि ये कैंडलस्टिक जब फॉर्म हुआ है ना, तो इसके बाद ये बाई नहीं करते हैं, सोचते हैं कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर चले जाता है। अब ये जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है, यहाँ लोग सोचेंगे ऊपर जाएगा, फिर ये ना नीचे आता रहता है।
ठीक है, यहाँ जाके लोग सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट देख के वापस मार्केट ऊपर चले जाता है। फिर बोलते हैं कि एनालिसिस खराब है, ये है, वो है, एनालिसिस मिल नहीं रही है। यहाँ शॉर्ट्स कैरी करना 100% सेफ है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट इज़ कमिंग। सो लॉजिकली क्या है, इतने बड़े स्टॉप लॉस कोई नहीं रखे, कोई बायर नहीं रखेगा। दिस इज़ फुलिशनेस। ओके, स्टॉप लॉस रखना है ना तो यहाँ रखना चाहिए। 23,000 पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहाँ रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड इतना बढ़िया मिल रहा है, यहाँ पर 300 पे खुलेगा ना, सो दिस इज़ 500 पॉइंट्स, तो 1:2 मिल जाएगा। जो भी सेलर्स होंगे ना वो 1:2 में खुश है। इसके बाद हम देखेंगे कोई प्राइस एक्शन नीचे बन रहा है या डब्लू पैटर्न बन रहा है, उसके बाद हम लॉजिकली देखेंगे जो करना होगा। फिर यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इधर का स्टॉप लॉस कोई रख के बाई करने की कोशिश करेगा। फिर भी कर भी सकता है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की सा है, क्योंकि यहाँ भी 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है। तो यहाँ थोड़ा देखने लायक होगा कि क्या है ना, कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एक बार, दो बार, तीन बार आएगा, फिर चौथे बार ना ये निकलने की कोशिश करेगा नीचे। तो यहाँ बाई करना, इंट्राडे में बाई कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनली मेरे लिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी आई विल अपडेट। बट यहाँ मैंने जैसे बताया था बहुत बढ़िया था, यहाँ जैसे मैंने बताया था बहुत बढ़िया था। टॉप और बॉटम इसीलिए फाइंड आउट करना बहुत इजी है। आप सोचते हैं कि टॉप और बॉटम फाइंड आउट करना इजी नहीं है। इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग यू कैन एवर इमेजिन। ओके, जस्ट अपने माइंड को काम रखिए एंड आपको मिल जाएगा। निफ्टी का अभी हम लोगों ने देख लिया है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, कुछ करने लायक नहीं है, कुछ सोचने लायक नहीं है। जस्ट जैसा मार्केट दिखा रहा है वैसा हम करेंगे, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे कि ये पहला एक पुल बैक आया फिर ऊपर जाएगा, हो भी सकता है। यू आर ऑल्सो करेक्ट, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा। ये यहाँ आके पुल बैक ले रहा है, ऐसा पुल बैक ले रहा है या एम बना रहा है, ठीक है। ये देखने की कोशिश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इधर पे एचएनएस बनने का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। एचएनएस बनने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। अब बैंक निफ्टी में ना मैंने एक आवरली ट्रेंड लाइन बनाया था। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये पहली बार आया, ये दूसरी बार आया, ठीक है, और ये फिर तीसरी बार आया। और आवरली में ना इसने ये, हाँ, ये चौथी बार जब आया ना इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि लास्ट वाली कैंडल को मैं इतना ब्रेकडाउन के लिए लायक मानता भी नहीं हूँ मैं। और आप हमारे अगर मेरी वीडियो देखते होंगे अच्छे से, मैं हमेशा बोल रहा था कि 48,500 के नीचे आपको अच्छी सेलिंग मिलेगी। अब क्या हो रहा है ना, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये खुलेगा ही करीब इधर पे, ठीक है। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी अभी नो ट्रेडिंग जोन है। ये जो जोन है ना यहाँ, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना, एज पर कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने ना मूवमेंट करा ही नहीं। जहाँ निफ्टी 200 पॉइंट माइनस है, करीब 200 पॉइंट माइनस है, वहाँ बैंक निफ्टी 300 पॉइंट माइनस था ओनली। रेशियो ऑलवेज 1:2 1:3 चलता है, ठीक है। तो ये हुआ नहीं, बैंक निफ्टी को और गिरना चाहिए था। अब बैंक निफ्टी का एक और चीज़ पता है क्या है, जो मेरे को दिख रहा है कि ये यहाँ ऐसा एक एम बना है, ठीक है। अभी एम का ब्रेकडाउन तो हुआ है लास्ट आवर में, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि साइकोलॉजिकल लेवल था 4500, तो उसके नीचे ये बहुत सारे सपोर्ट्स लिए गए हैं। कल इधर खुल गया ना तो ये 48,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अभी आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आपको एक अच्छा चीज़ दिखेगा। अब डेली चार्ट में ना क्या है कि मेरे लिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल इसीलिए, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि ये यहाँ ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ वापस आएगा ना तो इसको टेस्ट करेगा, उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब मैंने क्या कहा था कि आपको, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे, कि ये यहाँ पहले रेजिस्टेंस हुआ करता है, ये फ्रेश एक ब्रेकआउट हुआ है। तो ये फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ये फ्रेश सपोर्ट है, ठीक है। ये रिएक्ट जरूर करेगा। अब क्या है ना कि बैंक निफ्टी एज पर ग्लोबल से कंडीशंस एंड एज पर गिफ्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं यहीं खुलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आप पहले से ही देख रहे हैं विक्स बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब बायर्स के यहाँ पोजीशंस पहले से ही है। तो ये ना यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब क्या करेंगे ना कि हम यहाँ से देखेंगे कि ये यहाँ से फिर ये जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो क्या ये नीचे आ रहा है वापस से?
ठीक है, तो यहाँ डब्लू पैटर्न फॉर्म हो रहा है या फिर ये यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा और यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको सेलिंग मार्केट ना आंखों से दिखेंगी। क्यों पता है? क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट हूँ बैंक निफ्टी में, एज पर पेपर ट्रेड। पेपर गांधी जी का भी हो सकता है। 49,000 से मैं शॉर्ट हूँ और मेरे को अभी 500 पॉइंट पॉकेट में है। ठीक है, अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि 48,000 पर आ जाएगा तो 1000 पॉइंट मेरे पॉकेट में होगा और आई विल एग्जिट माई शॉर्ट। ठीक है, अब क्या है कि ये यहाँ से फिर मैं देखूंगा कि ये ऊपर जा रहा है तो इसकी यहाँ प्राइस कैसा फॉर्म कर रहा है। ये अगर हायर हाई ऐसे बनाएगा ना तो फिर ये यहाँ से फिर वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैं खींचूंगा और ये यहाँ से आके अगर ये एम बनाता है तो फिर मुझे यहाँ एक ब्रेकडाउन दिखेगा और मेरा टारगेट समवेयर हेयर होना चाहिए। अब ये टारगेट निकल के आ रहा है 46,700, 46,500। अब देखते हैं कि प्रीवियसली यहाँ कोई सपोर्ट है। यस, देर इज ए सपोर्ट। ओके, सो यहाँ एक और सपोर्ट था, मैं आपको अगर नोटिस कराऊं कि सो 46,000 फोर्टी सॉरी 47,200 300 के जोन के यहाँ पर से एक हमको ब्रेकडाउन दिख सकता है। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है तो लेट्स सी आगे आने वाले टाइम पे क्या होता है। यहाँ से एक थोड़ा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर ये ब्रेकडाउन हुआ ना, फिर ये यहाँ से फिर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में मेरे पास एकदम रेडीमेड चार्ट है। बैंक निफ्टी आएगा इस हिसाब से मैं फिर इसको ट्रेड करने वाला हूँ। एंड निफ्टी का तो चार्ट बहुत ही खतरनाक है। तो अगर मैं वीकली में देखूँ तो बैंक निफ्टी मैंने वीकली में एक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ शूटिंग स्टार ही बनाया है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ। लेकिन मैं इसको डोजी मानूंगा। और एक और चीज़ पता है क्या किया है बैंक निफ्टी ने ना, पिछले हाई के नीचे ये जो वीकली हाई था ना 48,800, इसके नीचे बंद कर दिया है। तो क्या होगा ना, इसके स्टॉप लॉस से बार बार सेलर सेल करने की कोशिश करेंगे। और पहली बार लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने इस स्टॉप लॉस को हथियार मान के मैंने सेल करा है और आई एम इन ए गुड पोजीशन नाउ। ठीक है, सो लेट्स सी। ये मेरा टारगेट इस ब्लू लाइन तक है, आने दीजिए, आने देते हैं। क्या मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा पावरफुल है। अगर इस कैंडल का 50% भी आ जाता है ना तो मेरे लिए काफ़ी इनफ है। उसके बाद फिर मैं पोजीशन यहाँ ऐड करने की वापस से ट्राई करूँगा। सो आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आशा करता हूँ आने वाला वीक आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहे। एंड आने वाले वीक में वेडनेसडे को छुट्टी भी है। सो ट्यूसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।